Moving on, so we were discussing electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ डिस्कस कर लिया था क्या? फैराडेज फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ डिस्कस हमने उसके ऊपर आई थिंक काफी सारे क्वेश्चंस भी कर लिए. एंड आई थिंक हमने हमने आरसी मुखर्जी भी कर लिया था उसमें से काफी सारे, राइट? ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. नाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो पार्ट्स है. ठीक है, देयर आर टू पार्ट्स इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ठीक है, द फर्स्ट पार्ट इज व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी. ठीक है, जो पार्ट की हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे आप करंट पास कर रहे हो. ठीक है, यहाँ पे आप करंट पास कर रहे हो एंड थिंग्स आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड. ठीक है, द सेकंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज व्हेन द केमिकल एनर्जी, ठीक है, इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दिस इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है, और ऑल्सो कॉल्ड एज अ गैल्वेनिक सेल. So today what we are going to discuss is electrochemical cell or galvanic cell. In this case, आपको सिंपली इतना याद रखना है कि chemical energy is converted to electrical energy. ठीक है? So in this case, so in case of electro, आप heading डाल दो electrochemical cells, ठीक है, और galvanic cells. कुछ था नहीं. लिख लिया? ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफी सारे कन्वेंशंस है. ठीक है, तो हमें कन्वेंशंस याद रखना पड़ेगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जस्ट डिस्कस सम जनरल फैक्टर्स. ठीक है, तो सबसे पहली बात या समझने के लिए आपको इजी हो जाएगा. सपोज करो वट एवर पर्सन ए, ठीक है, देयर आर टू पीपल, पर्सन ए एंड पर्सन बी. ठीक है, हम दोनों का ही जज कर रहे हैं. ठीक है, सिर्फ समझने के लिए. ठीक है, लेट्स से वी आर जजिंग कि इसमें से कौन क्रिकेट किसे क्रिकेट खेलना चाहिए. ठीक है, किसे फुटबॉल खेलना चाहिए. नाउ एंड लेट्स से ठीक है, पर्सन ए, ठीक है, पर्सन ए हैज अ हायर पोटेंशियल ऑफ प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है, rather than football. Person B has a higher potential. ठीक है, yeah, he has a better potential of playing football. ठीक है, rather than cricket. ठीक है, so which game should person A play? ठीक है, नेचुरली जिसमें भी ए का पोटेंशियल ज्यादा है. ठीक है, जब हम पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है, व्हेन वी से दैट पर्सन ए हैज अ पोटेंशियल टू प्ले क्रिकेट, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या आता है? बताओ. ठीक है, करेक्ट. या तो आप ये बोलो कि उसका टेंडेंसी हुआ. ठीक है, या इट इज सिंपली बेटर एट दैट थिंग. ठीक है, कि अगर आप पर्सन ए को फुटबॉल करेगा क्रिकेट में यूज करोगे, सो दैट इज अ मच बेटर यूज ऑफ देयर टैलेंट्स. ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम चीज में यहाँ पे पर्सन ए का क्रिकेट का पोटेंशियल हायर है. ठीक है, तो इट इज हाईली लाइकली कि आप पर्सन ए को जो है आप क्रिकेट की तरह क्रिकेट के गेम में यूज करोगे. ठीक है, एंड सिमिलरली पर्सन बी जो है हु सिंपली बेटर एट फुटबॉल या हुज पोटेंशियल एट फुटबॉल इज बेटर is likely to be used in playing football. Yes or no? समझ में आ रहा है? ठीक है, now how does this relate to our topic? ठीक है, सपोज करो अगर आप एग्जांपल ले रहे हो, let's say you have sodium, ठीक है, and let's say you have chlorine. Now sodium has a tendency to exist as, correct, so sodium has a tendency to exist as Na plus. ठीक है, and chlorine has a tendency to exist as Cl minus. ठीक है, तो यानी कि अगर आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखोगे, ठीक है, अगर आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखोगे तो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स व्हिच वन? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. ठीक है,
So this particular reaction represents oxidation. ठीक है, what does this reaction represent? Obviously this one represents reduction. ठीक है, अच्छा चलो let's take one more example. Let's take zinc. ठीक है, let's take zinc. So zinc किस तरह से exist करता है बताओ. ठीक है, जिंक जो है वो एग्जिस्ट करता है एज Zn2+. ठीक है, नाउ लेट्स से कि अगर आपको कंपीट करना पड़े बिटवीन सोडियम एंड बिटवीन जिंक. ठीक है, दोनों ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ. ठीक है, अगर आप कंपीट करो बिटवीन सोडियम एंड जिंक, which one has a greater tendency to stay in the cation stage or in the oxidized state? Which one has a greater tendency to stay in the oxidized state? क्या बात है, एक साथ इतने सारे लोग गलत. Between sodium and zinc, which one is more reactive? Obviously सोडियम है, तो यानी कि अगर चांस मिलेगा ऑक्सीडाइज होने के लिए तो सबसे पहले कौन सा ऑक्सीडाइज होगा? Obviously सोडियम ऑक्सीडाइज होगा. ठीक है, so in this case sodium has a greater tendency to be oxidized. ठीक है, as compared to zinc. ठीक है, let's take one more example. अगर आप लेते हो let's say one more, let's say you take silver. ठीक है, so अगर आप इन तीनों को अरेंज करना है, ठीक है, कि which one will be oxidized first, which one will be oxidized last, तो क्या सीक्वेंस आएगा बताओ? Which would be the most easily oxidized? ऑब्वियसली सोडियम जो है वो आपका फर्स्ट आएगा, फिर क्या आएगा बताओ? आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को याद नहीं है क्या? ठीक है, यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव क्या है? यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव इज सोडियम. ठीक है, फॉलोड बाय जिंक, फॉलोड बाय सिल्वर. ऐसा नो? ठीक है, सो यही चीज रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल. ठीक है, so since in this case we are talking only about oxidation, ठीक है, so this is called as oxidation potential. ठीक है, यहाँ पे देखो काफी लोग एक चीज में कंफ्यूज होंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर. ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर वेरी डिफरेंट टर्म्स. ठीक है, एंड दे मीन एग्जैक्टली द ऑपोजिट. ठीक है, ध्यान दो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज खुद को ऑक्सीडाइज करने का पोटेंशियल. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज खुद को ऑक्सीडाइज करने का पोटेंशियल. जैसे कि हमने यहाँ पे ये बोला, ठीक है, वेदर क्रिकेट का पोटेंशियल और फुटबॉल का पोटेंशियल. ठीक है, जब आप ए का क्रिकेट का पोटेंशियल बोले, इसका मतलब ये है कि वो खुद कितना अच्छा क्रिकेट खेलता है. ठीक है, तो एग्जैक्टली द सेम थिंग हियर. whenever we are talking about the oxidation potential of any metal, it means कि वो मेटल खुद कितना ऑक्सीडाइज होना चाहता है. ठीक है, एंड whenever we are talking about oxidizing power, ये चीज आप लोग नोट कर लो. ठीक है, ये चीज आप लोग नोट कर लो. एंड whenever we are talking about oxidizing power, it means कि वो सामने वाले को कितना ऑक्सीडाइज करना चाहता है. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज खुद को ऑक्सीडाइज करना. ठीक है, पहले आप यहां तक नोट कर लो. नोट कर लिया? ठीक है, सो यहां पे अगर आप देखोगे बिटवीन सोडियम जिंक एंड सिल्वर, ठीक है, सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसका है अपने आप को ऑक्सीडाइज करने का? किसका आएगा बताओ? करेक्ट, तो यहाँ पे सोडियम हैज ग्रेटेस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, फॉलोड बाय जिंक, फॉलोड बाय सिल्वर. ठीक है, एक और बार समझ लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज खुद को ऑक्सीडाइज करना, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है ये चीज हम जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के केस में यूज करते हैं. ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है ये हम इन जनरल खुद के ही केस में यूज करते हैं. इज दिस क्लियर? ठीक है, एंड डू नॉट बी कंफ्यूज्ड ऑन दिस अगेन. ठीक है, जिस मैंने आपको बता दिया, आपको ये चीज जो है वो याद रखना है. इज दिस क्लियर?
ठीक है, अच्छा चलो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, लेट्स से यू हैव पोटेशियम, ठीक है, एंड यू हैव सोडियम, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेट्स कॉल दिस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1, लेट्स कॉल दिस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 2। ठीक है, वर्ड पे आप ध्यान रखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि इज इट रिलेटेड टू इटसेल्फ या फिर सामने वाला, ठीक है, सो इट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, नाउ इफ यू आर कंपेयरिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1 एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 2, आप सोच समझ के जवाब दो, जल्दबाजी नहीं है। अगर आप देखोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1 एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 2, तो किसका वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए एंड व्हाई, एंड व्हाई? एंड व्हाई? करेक्ट। नाउ दिस इज वेरी सिंपल कि आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1 जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 2। ठीक है, व्हाई? बिकॉज वेरी सिंपली पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, तो वेरी सिंपली अगर मैं इसी सिचुएशन को एग्जैक्टली रिवर्स कर दूं, यानी कि K प्लस गोज टू K एंड Na प्लस गोज टू Na, पे अटेंशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था बिकॉज इट वाज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो अब यहाँ पे इस चीज को मैं क्या बोलूंगा बताओ? ठीक है, वेरी सिंपली नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल, और वेरी सिंपली आरपी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने इसको ओपी लिखा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वैसे हम यहाँ पे लिखेंगे आरपी और रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, एंड लेट्स से कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू वाज प्लस 0.5 वी, फॉर एग्जांपल मैंने रैंडमली बोल दिया है। ठीक है, अगर इसका वैल्यू 0.5 वी, बाय बिकॉज पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो आप वोल्ट्स में ही मेजर करते हो। ठीक है, सो इफ दिस इज लेट्स से 0.5 वी, तो इस रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? करेक्ट, आपने क्या किया, आपने इक्वेशन को जो है सिंपली रिवर्स किया है, तो यानी कि यहाँ पे इसका रिडक्शन वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा, सिर्फ साइन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा, सो दिस बिकम्स माइनस 0.5 वी। इज दिस क्लियर? क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो अगर इसका वैल्यू जो है वो प्लस 0.5 वी था और इसका वैल्यू जो है वो इससे लेस है, सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू जो है दैट इज 0.3 वी, ऑब्वियसली विद अ प्लस, ये आएगा, ऐसा नो? ठीक है, तो फिर यहाँ पे अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या आ गया बताओ? करेक्ट, माइनस 0.3 वी आ गया। ठीक है, सो देखो आपको इसका रिलेशन पता है, तो अब आप इसका रिलेशन भी बता सकते हो, बताओ क्या रिलेशन आएगा? इसको देखते हुए आप बता सकते हैं। नाउ इन दिस केस ऑब्वियसली रिडक्शन पोटेंशियल 2 इज ग्रेटर देन रिडक्शन पोटेंशियल 1। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में जो रिलेशन आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल में रिलेशन जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, यहां तक आप सभी फटाफट कंप्लीट करो। ठीक है, मैंने यहाँ पे वैल्यूज जो है वो मैंने रैंडमली बोला है। ठीक है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट। डन? डन, सभी का हो गया? ओके, सो कंटिन्यूइंग, नाउ इफ वी टेक फॉर एग्जांपल, अगर हमने लिया है क्लोरीन Cl2 goes to Cl minus 2Cl minus, ठीक है, whatever, and if we take bromine Br2 goes to Br minus, ठीक है, reduction potential 1, reduction potential 2 goes to Br minus, um,
ओके, सो अब अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल 1 एंड रिडक्शन पोटेंशियल 2 में कंपेयर करना है, ठीक है, तो विच वन, तो क्या ऑर्डर आएगा बताओ? ठीक है, आप बहुत ही इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का जो है टेंडेंसी इज ग्रेटर टू रिड्यूस इटसेल्फ, ठीक है, बिकॉज क्लोरीन का टेंडेंसी इज ग्रेटर टू गो इन द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे Rp1 का वैल्यू जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन Rp2, ऐसा नो? ठीक है, एंड अगर यहीं पे अगर रिडक्शन पोटेंशियल की जगह अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें, तो फिर क्या रिलेशन आ जाएगा बताओ? ठीक है, तो फिर जैसे इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट आ जाएगा, ठीक है, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वन वुड बी लेस देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, सो नाउ अब देखो यहाँ पे हमने जो भी रफली ऑर्डर निकाला है, ठीक है, हमने जो भी रफली ऑर्डर निकाला है दैट इज फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज, ऐसा नो? ठीक है, दैट इज फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज। तो यानी कि अगर आपको रफली रिएक्टिविटी सीरीज याद है, रफली, ठीक है, एग्जैक्टली भी जरूरत नहीं है, तो सबसे पे रफली, ठीक है, ये एग्जैक्टली सारा नहीं है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या आता है? पोटेशियम आता है, ऐसा नो? पोटेशियम इज वेरी रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव, ठीक है, उसके ऊपर कुछ सोडियम आता था, ठीक है, उसके ऊपर जिंक आता था, ठीक है, उसके ऊपर आता था हाइड्रोजन, ठीक है, एंड इसके ऊपर कोई भी आप एक दो एलिमेंट बताओ, एनी एलिमेंट्स, इसके ऊपर के एक दो एलिमेंट्स, ठीक है, कॉपर, वही कैल्शियम इसके नीचे आएगा, ठीक है, कॉपर, कॉपर के ऊपर आपका आता था गोल्ड, ठीक है, एंड सॉरी गोल्ड इज Au, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, मर्क्यूरी ऑल्सो, ठीक है। सो रफली अगर आप रफली रिएक्टिविटी सीरीज को देखोगे तो आप उसी तरह से आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ये सुनो, ये सुनो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज हमें ये पता है, ठीक है, वी नो कि द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम इज मोर देन दैट ऑफ सोडियम, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज मोर देन दैट ऑफ जिंक, बट हमें सिर्फ ये पता है मोर, हमें ये नहीं पता हाउ मेनी टाइम्स मोर, ठीक है, इज इट 2 टाइम्स, इज इट 3 टाइम्स, इज इट 15 टाइम्स, हमें ये चीज नहीं पता है, ठीक है। सो टू डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, टू डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स वी हैव सेट अ स्टैंडर्ड, ठीक है, अगर आप कंपेयर करोगे तो उसके लिए आपको हमेशा स्टैंडर्ड चाहिए होगा, ठीक है, हमने हर चीज में स्टैंडर्ड सेट किया है, जैसे कि अगर आप गैसेस देखोगे तो गैसेस में भी हमने एसटीपी सेट किया, ठीक है, अगर आप इक्विवेलेंस भी देखोगे तो वहां पे हमने इनफैक्टर 1 जो है वो स्टैंडर्ड सेट किया। So in every case, we have to set up a standard. In in case of electrochemical cells, the standard is H plus electrode. ठीक है, और the standard electrode is called as standard hydrogen electrode. ठीक है, the standard is standard hydrogen electrode. This is also labeled as SHE, standard hydrogen electrode. ठीक है, एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सबसे पहले देखो इस चीज का मतलब क्या होता है। नाउ जैसे कि मैंने आपको बोला कि वी विल बी हैविंग सम कन्वेंशंस, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कन्वेंशन कि योर स्टैंडर्ड इज सेट एज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, द स्टैंडर्ड इज, हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, हम रिडक्शन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाउएवर द स्टैंडर्ड इज रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, हमेशा एक ही तरह से वैल्यू जो है वो रिपोर्ट होगा, दैट इज एज रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है तो आप ऑब्वियसली निकाल सकते हो कि उस चीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सेकंड थिंग, ऑल वैल्यूज आर रिपोर्टेड इन रिडक्शन पोटेंशियल ओनली, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। सो अगर रिडक्शन पोटेंशियल ही है, सो हाइड्रोजन, ठीक है, हैज अ टेंडेंसी टू गो इनटू H प्लस, ठीक है, हाइड्रोजन और तो किसी स्टेट में जाएगा नहीं, ऐसा नो, ठीक है। सो इफ आई गिव यू टू इक्वेशंस, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एंड अगर रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टैंडर्ड है, इफ रिडक्शन पोटेंशियल इज द स्टैंडर्ड, देन बिटवीन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 व्हिच शुड बी आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला इज ऑक्सीडेशन, सेकंड वाला इज रिडक्शन, ठीक है।
सो रिडक्शन इक्वेशन इज आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, रिडक्शन इज आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0 volts, ठीक है, पे अटेंशन, खत्म नहीं हुआ है। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 volts है तो फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या रहेगा बताओ, ठीक है, ये भी आपका आ जाएगा 0 volts। यहां तक आप फटाफट कंप्लीट करो। यहां तक आप सभी का कंप्लीट हुआ? ठीक है, सो नाउ अगेन पे अटेंशन। अब अगर आप, अच्छा वन मोर थिंग, सो यहाँ पे स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब इज स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है, एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड कंडीशन? या जब भी आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सो व्हाट डज दैट मीन? ऑल gaseous species, ठीक है, in this case the gaseous species are, इन दिस केस यहाँ पर तो गैशियस स्पीशीज एक ही है, दैट इज H2, ठीक है। जब भी हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, ऑल गैशियस स्पीशीज आर एट 1 atm, दिस इज कन्वेंशन, ठीक है, एंड ऑल आयोनिक स्पीशीज आर एट 1 molar कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब हमेशा ये होता है, ऑल गैशियस स्पीशीज एट 1 atm एंड ऑल आयंस एट 1 molar, ठीक है। अगर आपके पास कोई पार्ट सॉलिड में है या कोई पार्ट लिक्विड में है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम वैसे भी काउंट नहीं करते, ठीक है। ऑल गैसेस एट 1 atm, ठीक है, हो सकता है आप कई बार 1 bar देखो, एक ही बात है, एंड ऑल आयंस, ठीक है, ऑल आयंस एट 1 molar, दिस इज स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। सो नाउ whenever you have to compare the standard potential of anything else, जब भी आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनीथिंग एल्स कंपेयर करना होता है तो आप हमेशा कंपेयर करते हो विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। किस तरह से? ध्यान दो, ठीक है। सो इफ आई हैव टू कंपेयर द स्टैंडर्ड, इफ आई हैव टू कंपेयर, लेट्स से आई हैव टू कंपेयर द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, मैं आपको फॉर एग्जांपल दे रहा हूं। इफ आई हैव टू कंपेयर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, यानी कि यहाँ पे सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज होना चाहिए या रिड्यूस होना चाहिए? ठीक है, यहाँ पे सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज होना चाहिए, ठीक है ना। हमेशा रिडॉक्स जो है वो एक साथ होता है, ठीक है। सो इफ समथिंग इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, समथिंग हैज टू गेट रिड्यूस्ड, ऐसा नो, ठीक है। एंड अगर सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है तो फिर हाइड्रोजन को क्या होना पड़ेगा? करेक्ट, सो हाइड्रोजन हैज टू रिड्यूस। इज दिस पार्ट क्लियर? ये चीज आपको समझ में आया? ठीक है, तो देखो आप इस चीज का कंपैरिजन कैसे करोगे? सबसे पहले देखो आपको निकालना है एसओपी ऑफ सोडियम, ठीक है। तो यानी कि सोडियम जो है, सोडियम तो आपका 100% ऑक्सीडाइज होगा ही होगा, दिस विल गिव यू सोडियम प्लस दिस विल गिव यू Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप हाइड्रोजन को लिखते कैसे हो? दैट शुड बी H2, सॉरी रिडक्शन, ठीक है। स्टैंडर्ड इज रिडक्शन, तो आपका रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस गिव्स यू H2, ठीक है। अब दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, आपको सिंपली इन दोनों को कंबाइन करना है, ठीक है। आप इन दोनों को कंबाइन करो, तो आपका देखो रिएक्शन क्या हो रहेगा, Na प्लस H प्लस गिव्स यू Na प्लस प्लस हाफ H2, ठीक है। पे अटेंशन, कंप्लीट हुआ है। आप ऑब्वियसली इस स्टेज पे ऐसा कर सकते हो, कि आप इसको ट्वाइस करो, ठीक है। जैसे मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने हाफ किया, आप इंस्टेड इसको भी ट्वाइस कर सकते हो, आपका रिजल्ट जो है वो एग्जैक्टली सेम ही रहेगा, ठीक है। डज नॉट मैटर, रिजल्ट डज नॉट चेंज।
सिंपली आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपको इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो रिड्यूस हो रहा होगा। इज दिस क्लियर? एंड ऑब्वियसली आपका रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। इज दिस क्लियर? ठीक है, यहां तक आप कंप्लीट करो। क्या रिजल्ट? कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे सिर्फ सोडियम को जो है मैंने आज 1 मोल मेंटेन किया है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसका रिजल्ट जो है वो आप ऐसे लिखते हो 2Na plus 2H plus gives you 2Na plus H2। ठीक है, दोनों रिजल्ट एग्जैक्टली सेम है, दोनों रिजल्ट एग्जैक्टली सेम। ठीक है, कोई फर्क नहीं, कोई भी फर्क नहीं। इज दिस डन? Okay, now let's take another example. Let's take standard reduction potential of chlorine। ठीक है, इसका इक्वेशन आप खुद से ट्राई करो। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन खुद से ट्राई करो। इज दिस डन? चेक करें। ठीक है, देखो वेरी सिंपल, क्योंकि आपको रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन निकालना है तो क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, सो क्लोरीन विल गो फ्रॉम Cl2 टू Cl माइनस। ठीक है, मैं इसी इक्वेशन में कर दूं या अलग से लिखूं? इसी इक्वेशन में लिख दूं? ठीक है, सिंपल सही है। सो क्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सो हाइड्रोजन ऑब्वियसली हैज टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा H2। ठीक है, दिस गिव्स यू H प्लस। ऑब्वियसली आपका रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है, आप इसको किसी भी तरीके से बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, आइदर यू कैन पुट हाफ एंड हाफ हियर, दिस इज वन वे, और द अदर वे इज कि आप H2 प्लस Cl2 gives you 2Cl minus plus 2H plus। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी लिखो, दोनों ही आंसर करेक्ट है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, एंड जस्ट वन मोर थिंग, हम दोनों एग्जांपल्स में चेक कर लेते हैं। जस्ट वन मोर थिंग, क्योंकि आप यहाँ पे स्टैंडर्ड निकाल रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे स्टैंडर्ड निकाल रहे हो, ये पार्ट जो है ये सॉलिड में होगा, ये पार्ट जो है वो एक्वस में, दिस पार्ट इन एक्वस, दिस पार्ट इन गैस। ठीक है, क्योंकि आप स्टैंडर्ड निकाल रहे हो तो ये तो सॉलिड है, इसका तो कॉन्सेंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए बताओ? करेक्ट, इसका कॉन्सेंट्रेशन शुड बी 1 मोलर, इसका कॉन्सेंट्रेशन शुड बी ऑल्सो 1 मोलर, एंड इसका शुड बी, ठीक है, 1 ATM और 1 बार पड़े। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे H2 is gas, Cl2 is gas, Cl minus is aqueous and H plus is also aqueous। अगेन अगर आप स्टैंडर्ड निकाल रहे हो, अगर आप स्टैंडर्ड निकाल रहे हो तो फिर इन दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए बताओ? ठीक है, वही वापस देखो, गैस है। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू जो है वो होना चाहिए 1 ATM ईच। ठीक है, एंड इन दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 मोलर ईच। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर?
यहाँ तक सभी है कंप्लीट हुआ? क्लियर? ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। अब देखो, नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ वेरी कॉमन रिएक्शन। ठीक है, मैं आपको इस कॉमन रिएक्शन से आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सो okay, so in this case we are taking the example of, let's say you have Zn, ठीक है, which is in the solid phase, plus copper, ठीक है, which is in the aqueous phase, gives you Zn2 plus, which is in the aqueous phase, plus copper which is in the solid phase। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है? जिंक अगर आप देखोगे तो वो क्या हो रहा है बताओ? करेक्ट, जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, और अगर जिंक जो है यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है तो मुझे यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करना चाहिए या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल? ठीक है, करेक्ट। सो इन केस ऑफ जिंक, ठीक है, इन केस ऑफ जिंक आई शुड यूज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, एंड इन केस ऑफ कॉपर व्हाट शुड आई यूज? करेक्ट, सो इन केस ऑफ कॉपर आई शुड बी यूजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अगेन आपको यहाँ पे क्या चीज समझना है, ठीक है, कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब आपको निकालना होता है आप हमेशा कंपेयर करते हो विथ हाइड्रोजन। ठीक है, बट एक बार हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करने का आपको वैल्यू मिल गया तो अब आप किसी भी और चीज के साथ कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, नाउ व्हाट डज दिस मीन? वेरी सिंपली, ठीक है, कि अगर सपोज करो तीन टीम्स में अगर फुटबॉल मैच होने वाला है, ठीक है, अगर ए बी एंड सी के बीच में फुटबॉल मैच होने वाला है, ठीक है, कि लेट्स से बी एंड ए के बीच में मैच हुआ, ठीक है, बी एंड ए के बीच में मैच हुआ तो बी 3-0 से ए को हराया। ठीक है, सी एंड ए के बीच में मैच हुआ तो सी ने ए को 5-0 से हराया। ठीक है, तो अगर बी और सी में मैच होगा तो कौन जीतेगा? ठीक है, नेचुरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है वो ए सेट हो गया। अभी तक बी एंड सी के बीच में मैच हुआ नहीं है। ठीक है, बट स्टिल देन आप स्टैंडर्ड से कंपेयर करके बता सकते हो, अच्छा ठीक है, यहाँ पे विनर कौन आने वाला है। सेंस आपको समझ में आ रहा है? ऐसा नो? ठीक है, तो इन द सेम वे ए के जगह जो है वो आपका हाइड्रोजन आ गया, बी के जगह जो है वो आपका कॉपर आ गया, सी के जगह जो है वो आपका जिंक आ गया। ठीक है, सो आपने कॉपर का विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन निकाला, जिंक का विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन निकाला, एंड अगर आपके पास ये दोनों वैल्यू है तो आप जिंक विद रिस्पेक्ट टू कॉपर जो है वो भी आप निकाल सकते हो। इज दिस क्लियर? ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर आप हाइड्रोजन, कॉपर एंड जिंक को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, आपने कॉपर एंड हाइड्रोजन को कंपेयर किया तभी जाके आपके पास कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आया। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आया, यस और नो? क्योंकि यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड किसको लिया? स्टैंडर्ड तो हमने हाइड्रोजन को लिया है, यस और नो? ठीक है, आपने जिंक और हाइड्रोजन को कंपेयर किया तभी जाके आपके पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक आएगा, यस और नो? यस और नो? क्या हो गया भाई? यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। ठीक है, ठीक है, ए बी सी थ्री पीपल। ठीक है, if b is taller to a, if b is taller to a by let's say 6 inches, ठीक है, c is taller to a by 8 inches, ठीक है, तो b और c में डिफरेंस कितना आएगा? ठीक है, आपने फिजिक्स में रिलेटिव मोशन तो पढ़ाई है, ऐसा नो? अरे हाँ ना?
ठीक है, जैसे आपने रिलेटिव मोशन ऑलरेडी पता है, चलो ठीक है आप फिजिक्स के टर्म्स से समझ लो और कितने टर्म्स से समझोगे। अगर आपको निकालना है आर सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो आप कैसे लिखते हो, आर सी विथ रिस्पेक्ट टू ए माइनस आर बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, कैसा नो। अब ये तो आपको आता ही है, भली चलो ये आपको समझ में नहीं है, ये तो आपको आता ही है, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम चीज, ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज, क्लियर, ठीक है। सो सेम चीज यहां पे अब आप ध्यान दो। So zinc, because it is getting oxidized here, so we will use standard oxidation potential. Copper, because it is getting reduced here, so we will use standard reduction potential. ठीक है, तो अब अगर मैं इस चीज का ओवरऑल निकालूं, ठीक है, so if I try to find out standard potential, ठीक है, मैंने अभी तक रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं बोला है, ठीक है। So if I have to find out the standard potential, ठीक है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, और इफ आई हैव टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, आप लोगों ने ईएमएफ पढ़ लिया है क्या, ईएमएफ ऑफ द बैटरी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। सो इफ आई हैव टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ दिस बैटरी और ई नॉट, ठीक है, ई नॉट क्यों, बिकॉज एवरीथिंग इज इन स्टैंडर्ड टर्म्स, ठीक है। सो इफ आई हैव टू फाइंड आउट द ई नॉट फॉर दिस बैटरी, now this will be equal to standard oxidation potential of zinc, ठीक है, प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ऐसा नो, ठीक है। लेकिन जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि विच इज टेकन एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। सो रिडक्शन इज टेकन एज स्टैंडर्ड, तो यही इक्वेशन किस तरह से मॉडिफाई होगा बताओ, ठीक है। यू ट्राई, व्हाट शुड बी योर मॉडिफाइड इक्वेशन, आप ई नॉट कैसे निकालोगे बताओ, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे सिंपली ये चीज क्या कैसे चेंज हो जाएगा कि माइनस एस आर पी ऑफ जिंक, ठीक है, प्लस एस आर पी ऑफ कॉपर। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, ठीक है। एंड सपोज करो चलो यहाँ पर तो स्टैंडर्ड जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर बाई चांस स्टैंडर्ड जो है अगर वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता, ठीक है, इफ इंस्टेड द स्टैंडर्ड वाज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो अब आपका एक्चुअल इक्वेशन क्या आता बताओ, ठीक है। वेरी सिंपली आपका एसओपी ऑफ जिंक जो है वो एज इट इज रहता, सिंपली यहाँ पे रहता माइनस एसओपी ऑफ कॉपर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, यहां तक आप सभी कंप्लीट करो। क्लियर टू एवरीवन, लिख लिया सभी ने, रेफरेंस ऑब्वियसली आप कुछ भी ले सकते हो, रेफरेंस ऑब्वियसली कुछ भी ले सकते हो, बट स्टैंडर्ड इज हाइड्रोजन, तो आप हाइड्रोजन को ही हमेशा समझो, अनटिल आपको क्वेश्चन में कुछ और दिया जाए, हमेशा आपका स्टैंडर्ड जो है वो हाइड्रोजन ही रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ठीक है। सपोज करो कि हमने रिएक्शन लिया है, लेट्स से, ठीक है, सपोज करो हमने रिएक्शन लिया है सोडियम प्लस सिल्वर, ठीक है, गिव्स यू सिल्वर प्लस सोडियम, ठीक है। इसके लिए आप ई नॉट कैसे लिखोगे इन सारे टर्म्स में, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे 3 इक्वेशन लिखा है, ठीक है, ठीक है, वैसे आप यहाँ पे 3 इक्वेशन बताओ, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज जैसे लिखा हुआ है, देन इफ रिडक्शन पोटेंशियल इज स्टैंडर्ड, देन इफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज स्टैंडर्ड, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज आप कैसे लिखोगे बताओ, यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। सो इन दिस केस इट शुड बी
So standard oxidation potential of sodium plus standard reduction potential of silver, ठीक है. But since our standard reduction potential, तो आपका यही इक्वेशन कैसे हो रहेगा, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सोडियम प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर, ऐसा नो, ठीक है. एंड फाइनली देखो आपका क्या रहेगा, SOP ऑफ Na minus SOP of Ag. Is this clear? Is this clear? ठीक है, ऑब्वियसली स्टिल नॉट डन. ठीक है, अब देखो आप इस रिएक्शन को या इस बैटरी को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो. ठीक है, सो पे अटेंशन. फर्स्ट वन वाज कॉपर जिंक, सेकंड इज सोडियम सिल्वर. ठीक है, सो देखो जो आपका फर्स्ट रिएक्शन है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो. सो यू हैव जिंक प्लस कॉपर गोइंग टू जिंक प्लस कॉपर. ध्यान दो आप, ठीक है, दिस इज एक्वस एंड दिस इज सोडियम. ठीक है, अब आप देखो इस चीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हो. ठीक है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव समथिंग दैट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, या जो भी चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है. ठीक है, ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव द थिंग दैट गेट्स रिड्यूस्ड. ठीक है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव ऑक्सीडाइज्ड, ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव रिड्यूस्ड. ठीक है, एंड बीच में आप एक डबल बार शो करते हो. ठीक है, ये डबल बार जो है दिस इज कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज. ठीक है, बट सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ये पार्ट हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज को इस फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट करोगे. पे अटेंशन, व्हाट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड हियर, जिंक. ठीक है, तो देखो आप कैसे लिखोगे, आपके पास यहाँ पे आएगा जिंक. ठीक है, यहाँ पे आएगा Zn2 प्लस. ठीक है, दिस इज इन एक्वस, दिस इज इन सॉलिड. नाउ whenever they are in different phase, solid liquid gas, ठीक है, whenever they are in different phase, तो it is always separated by a single bar. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जिंक जो है वो सॉलिड स्टेट में है, जिंक 2 प्लस जो है वो एक्वस स्टेट में है, तो आप इन दोनों को सेपरेट करते हो बाय अ सिंगल बार. एग्जैक्टली सेम तरीके से यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके पास है कॉपर 2 प्लस विच इज इन एक्वस फेज. ठीक है, एंड देन यू हैव कॉपर विच इज इन सॉलिड फेज. तब आप यहाँ पे क्या डालोगे, यहाँ पर भी अब आप डालोगे एक सिंगल बार. व्हाई, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर इन डिफरेंट फेजेस. समझ में आ रहा है. यस और नो. ठीक है, ions on the inner side, ions on the inner side. ठीक है, solids or liquids or gases on the outer side, ions on the inner side, solids, liquids or gases on the outer side. ठीक है, and आपका complete oxidation reaction and complete reduction reaction are separated by double bars. ठीक है, आप इसको कॉपी करो, आप इसको कॉपी करो. ठीक है, फिर आप खुद से वाला ये इक्वेशन के लिए बैटरी लिखने का आप ट्राई करो. ठीक है, कॉपी दिस, देन जो दूसरा रिएक्शन है उसका आप खुद से लिखने का ट्राई करो. एंड अगर सेम फेज में है, अगर सेम फेज में है तो यू सेपरेट देम बाय अ कॉमा. ठीक है, सेम फेज में है तो यू सिंपली मेंशन अ कॉमा. आप एक बार खुद से ट्राई करो. ठीक है, ऑब्वियसली मैं बताऊंगा ही, बट आप एक बार खुद से ट्राई करो. डन.
ठीक है। सो वेरी सिंपली देखो, आपका रिएक्शन जो है दैट इज Na प्लस Ag प्लस, ठीक है, गिविंग यू Ag प्लस Na प्लस, ठीक है। दिस वाज इन aqueous, दिस वाज इन सॉलिड, दिस वाज इन aqueous एंड दिस वाज इन सॉलिड, ठीक है। मैं बताऊं या आप लोग को एक और मिनट चाहिए, बताओ? बताऊं? ठीक है। सो देखो, ऑक्सीडाइज्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रिड्यूस्ड ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है? ऑब्वियसली Na यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, सो योर रिएक्शन इज Na goes to Na plus. This is in aqueous, this is in solid, so this will be separated by a single bar, ठीक है। Then you have silver, ठीक है, going to then you have Ag plus going to silver, this is in solid, this is in aqueous, hence a single bar, ठीक है। And then there are double bars, check करो। सभी को समझ में आया? ठीक है। सो वील जस्ट टेक वन मोर एग्जांपल। अगर मैं आपको इसका रिवर्स दूं, ठीक है, सो Fe solid gives you Fe2 plus aqueous, ठीक है, डबल बार, कॉपर 2 प्लस goes to copper, this is solid, this is aqueous, ठीक है। अब इसका इक्वेशन लिखो। स्टेट्स आपको मेंशन नहीं करते, आप समझ सकते हो, ऐसे रिएक्शन थोड़ी ना होगा। Fe और Fe2 प्लस सेम साइड थोड़ी होगा, ऑपोजिट साइड होगा ना। हड़बड़ी नहीं, आराम से। चेक करें, ठीक है, सिंपल सा ही है, सिंपल सा ही है। सो इन दिस केस Fe goes to Fe2 प्लस, ठीक है, क्योंकि आपको इसका ऑक्सीडाइज करना है, यहाँ पे रिड्यूस क्या हो रहा है, कॉपर 2 प्लस जो है वो रिड्यूस हो रहा है, गिविंग यू, चेक करो। सभी को समझ में आया? एक और ट्राई करें, ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। ये वाला थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, ठीक है, दिस वन इज गोइंग टू बी ट्रिकी। तो आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन सोच समझ के लिखना, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, सो आप सोच समझ के लिखना। सो you have let's say Fe goes to Fe2 plus, ठीक है, डबल बार Cl minus goes to Cl2, वन सेकेंड, ठीक है, ठीक है। This is obviously gas, this is aqueous solid, ठीक है, ट्राई करो।
ठीक है, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आप सोच समझ के लिखना। लेट्स चेक, चेक करें। ठीक है, सो लेट्स चेक। The first reaction is Fe goes to Fe2 plus। ठीक है, ये साइड जो है ये तो ऑक्सीडाइज होना ही चाहिए, एंड तो आपने इसका ऑक्सीडेशन ही लिखा। ये साइड जो है, ये साइड क्या होना चाहिए, ये साइड जो है वो रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि आपको रिडक्शन लिखना होगा। सो इफ आई राइट दिस इक्वेशन एज Cl2 go Cl minus goes to Cl2 और Cl2 goes to Cl minus, this is 1, this is 2, this is 2। तो इसमें से कौन सा रिडक्शन रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, यहाँ पे आपको ये समझना है कि भले ही यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसा भी हो, आपको ओवरऑल के हिसाब से हमेशा रिएक्शन लिखना है। नाउ सिंस हियर यू हैव टू राइट द रिडक्शन, ठीक है, व्हिच मींस दैट यहाँ पे आपको ये वाला इक्वेशन जो है वो यूज करना है। ठीक है, सो हियर योर आंसर शुड बी Fe plus Cl2 gives you Fe2 plus 2Cl minus। ठीक है, चेक करो। Is this clear? ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। यहाँ तक आपको रिवाइज करना ही करना है। ठीक है, नो एक्सक्यूज, यहाँ तक आपको रिवाइज करना है, एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।